गुजरात और झारखंड के कुछ इलाकों में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव। खूंटी में लगाई गई धारा 144। झारखंड के खूंटी जिले में बीती रात रामनवमी से जुड़े आखिरी मंगलवारी जुलूस पर पथराव के चलते दो समुदायों के बीच कई स्थानों पर झड़प की घटनाएं हुई, जिससे भारी तनाव व्याप्त हो गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है और अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिले में कल शाम को अंतिम धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान दो समुदाय में हुई झड़प और पथराव की घटना के कारण तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं गुजरात में भी एक धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया। वर्तमान में मैं ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो गाइडलाइंस अभी आई हुई है राज्य सरकार की, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जुलूस के लिए अप्लाई है। किसी तरह का अन्य जुलूस अभी भी परमिसिबल नहीं है। और जो धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे उसके लिए जो 6 कंडीशंस माननीय उपायुक्त महोदय ने आपको बताई थी, वो फिलहाल अभी लागू है और उसमें किसी तरह का कोई रियायत देने का अभी हमारे पास में राज्य सरकार के स्तर से आदेश नहीं है। यदि उसमें कोई आदेश आता है, परिवर्तन होता है, तो आपको अलग से उसमें विभिन्न माध्यमों से हम लोग कम्युनिकेट निश्चित रूप से करवाएंगे। आतंकी मामलों की जांच के सिलसिले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर मारे छापे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी मामलों को लेकर छापा मारा। जांच एजेंसी एनआईए ने बताया कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापे मारे गए। अभी जानकारी नहीं मिल सकी थी कि जांच एजेंसी ने किन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में जांच एजेंसी ने आतंकियों की फंडिंग के सिलसिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। बीते 27 मार्च को ही एनआईए ने केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर स्थित गैर सरकारी संगठनों पर छापे मारे थे। आशंका है कि एनजीओ अलगाववादी और आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराते थे। इस दौरान आईएनए ने कुछ दस्तावेज बरामद किए और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। वहीं फरवरी में एनआईए ने 2 मामलों के संबंध में जम्मू कश्मीर में करीब दर्जन भर स्थानों पर छापेमारी की थी। पहला मामला आईईडी बरामद होने से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा युवाओं को भर्ती करने से जुड़ा है। मनीष सिसोदिया का दावा, हिमाचल प्रदेश में भाजपा जल्द बदलेगी सीएम। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हिमाचल का दौरा किया था। अब इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपके नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को प्रदेश का सीएम बनाना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में उम्मीद बनता जा रहा है और इससे बीजेपी में खौफ बढ़ रहा है। जहां भी चुनाव होते हैं यही माहौल बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहां चुनाव होता है वहां भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने, तो कितना ज़बरदस्त वहाँ पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी, तो वहाँ भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया, उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी।
रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, एयर इंडिया ने मास्को की उड़ानों पर लगाई रोक। एयर इंडिया ने दिल्ली से मास्को की अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। पहले से तय उड़ानों को रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया ने रशियन एम्बेसी से कहा है कि वो कैंसिल की गई उड़ानों के यात्रियों को पूरा रिफंड करेगा। रूस के आसमान और उसके आसपास हो रही गतिविधियों के कारण वहां यात्रियों पर खतरा बना हुआ है, पर सवाल ये उठता है कि ये खतरा तो पिछले 1 महीने से बना हुआ था, पर उड़ानों को अब अचानक से क्यों रोका गया? तो इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस एजेंसियों का आकलन। रशियन स्काई में थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंसियों से मास्को जाने या वहां से आने वाली उड़ानों पर इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है। इसलिए एयर इंडिया ने अपनी मास्को उड़ानों को रोक दिया है। अब तक एयर इंडिया की हफ्ते में 2 उड़ानें दिल्ली से मास्को जा रही थी। एयर इंडिया ने रशियन एम्बेसी को सूचित किया है कि वो सभी यात्रियों को उनके टिकट का रिफंड देगा। फिलहाल एयर इंडिया ने उड़ानों को रोके जाने पर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।